Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 4, exercise 4.3, question number 5. So our question is it possible to design a rectangular park with a perimeter of 80 meter and an area of 400 meter square? If so, find its length and breadth. हमें क्या दे रखा है? हमें क्या बोल रखा है कि एक पॉसिबल है क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क को अगर हम डिजाइन करें तो उसकी पेरीमीटर है वो हमारे पास है 80 मीटर और एरिया उसका है 400 मीटर स्क्वायर। क्या ये चीज पॉसिबल है? और अगर ये चीज पॉसिबल है तो उस रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी और ब्रेड्थ क्या होगी? तो सबसे पहले हमें बोल रखा है पेरीमीटर उसका है 80 मीटर। तो अगर उसका पेरीमीटर 80 मीटर है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले लेंथ को उसके मान लेते हैं L है, ओके, और ब्रेथ को उसके मान लेते हैं B है। सबसे पहले हमें क्या मानना होता है? जो हमें निकालना होता है वही हमें सबसे पहले लेट करना होता है। तो लेंथ को हम लेट कर लेते हैं L और ब्रेथ को हम लेट कर लेते हैं B, ओके। और यही मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट द लेंथ और एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क बी L एंड B, ओके। लेंथ को L मान लिया और ब्रेथ को B मान लिया है। और अब हम देख लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है कोई भी रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2L प्लस B, ओके। ये कोई भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। तो इस वाले में देख लेते हैं 2, उसके बाद L की जगह लेंथ की जगह L की जगह लेंथ पुट कर लेते हैं L और B की जगह ब्रेथ पुट कर लेते हैं B इज इक्वल टू हमें दे रखा है 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर सॉरी स्क्वायर नहीं होगा। और ये जो 2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसे हम राइट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो 80 अपॉन में 2, 80 अपॉन में 2 यानी कि 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। तो L प्लस B इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 40, ओके। अब इस B को यहाँ पे ये प्लस में है, इसे अगर हम राइट साइड में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस B, ओके। यहीं तक निकाला है हमने। अब यहाँ पे देख लो मैंने लिखा है पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B और हमारे पास आंसर दे रखा है इज इक्वल टू 80। अब L प्लस B इज इक्वल टू 40 और B इज इक्वल टू 40 माइनस L। ये तो यहाँ पे B की जगह 40 माइनस L भी लिख सकते थे और L की जगह 40 माइनस B भी लिख सकते थे, ओके। तो यहाँ पे कुछ भी चीज लिख सकते हैं, या फिर इस L को राइट साइड में लेके जा सकते हैं या फिर इस B को राइट साइड में लेके जा सकते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे? अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क क्या होता है? कोई भी एरिया रेक्टेंगल का होगा L मल्टीप्लाई बाय B, ओके। तो यहाँ पे हमने लिख लिया L मल्टीप्लाई बाय B। अब L की जगह हम इसकी लेंथ पुट कर देते हैं, ये हमने पुट कर दी, और ब्रेथ की जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं 40 माइनस L जो कि हमने अभी ऊपर ही निकाला है। तो ब्रेथ की जगह हमने पुट कर दिया 40 माइनस L। अब इस L को 40 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 40L आ जाएगा। उसके बाद इस L को माइनस L से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस L स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? L स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख देंगे, ओके। और ये माइनस L स्क्वायर है तो इनमें सब में साइन चेंज कर देंगे। और ये 400 है, ये एक बार यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 40L और माइनस L स्क्वायर, और ये जो 400 है ये यहाँ पे प्लस में है तो लेफ्ट साइड में माइनस 400 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे L स्क्वायर वाले टर्म में माइनस है तो अगर इसको हमें प्लस में चेंज करना है तो इन सबको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल ये है कि ये जो प्लस का 40L है ये माइनस का 40L हो जाएगा, और ये जो माइनस का L स्क्वायर है ये प्लस का L स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो माइनस का 400 है ये प्लस का 400 हो जाएगा। यानी कि सारों के सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब ये L स्क्वायर वाले टर्म पहले लिख लेता है तो L स्क्वायर पहले लिख लिया, उसके बाद माइनस 40L लिख दिया, उसके बाद में प्लस में 400 लिख दिया इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो इसमें a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 40 और c की वैल्यू आ जाएगी 400। अब हम डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac वाला। तो सबसे पहले जो b स्क्वायर है b का स्क्वायर करना है तो b हमारे पास है माइनस 40, तो माइनस का 40 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में माइनस 4 और a मल्टीप्लाई बाय c, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400।
अब -40 का स्क्वायर हो जाता है 1600 और -4 को 400 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है -1600। तो 1600 में से 1600 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0। तो इसका मतलब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आया है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमारे पॉसिबल सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन ही इक्वल होंगे। तो हमने नीचे लिख दिया है therefore this equation has equal real roots hence the situation is possible। तो इसका मतलब ये वाली जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है, मतलब कि ये रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकते हैं हम। ओके, और यहाँ पे बाद में लिख दिया है द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि -b प्लस और माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। ओके, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब b² -4ac 0 आया है, इसका मतलब इस वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और -b अपॉन में 2a की वैल्यू पुट करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले b की वैल्यू है -40 और ये जो माइनस वाली ये यहाँ पे लिख लिया, तो -40 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब माइनस को मल्टीप्लाई अगर हम करें -40 से तो प्लस का 40 हो जाता है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2। अब 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 20। इसका मतलब हमारे L की वैल्यू आ गई 20, यानी कि हमारे पास लेंथ आ गई 20। Therefore the length of the rectangular park is equal to 20 मीटर। लेंथ इसकी हो गई 20 मीटर और अब इसकी ब्रेथ क्या होगी, एंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क b के हमने क्या लिखा था 40 -l लिखा था, यानी कि 40 में माइनस करना है मैं l, यानी कि लेंथ माइनस करनी है। तो 40 माइनस अगर हम 20 करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 20। इसका मतलब हमारे पास लेंथ भी 20 मीटर है, ब्रेथ भी 20 मीटर है। ओके, और अब आप कहोगे कि अगर लेंथ 20 मीटर है और ब्रेथ भी 20 मीटर है, इसका मतलब ये तो स्क्वायर हुआ, बट ये एक इक्वेशन है, ये एक पॉसिबल चीज है और ये एक स्पेशल केस है जहां पे लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल आ जाए। ओके, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है और चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।